तो वेलकम बच्चों, हम लोग लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन, इट ओनली एक्सेलरेट हैवी चार्ज पार्टिकल, इट ओनली एक्सेलरेट हैवी चार्ज पार्टिकल। तो सेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर पाता। तो क्यों नहीं एक्सेलरेट कर पाता है? तो साइक्लोट्रॉन ओनली एक्सेलरेट heavy charge particle, ब्रैकेट दे सकते हैं, नॉट इलेक्ट्रॉन। बिकॉज, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज द एक्सेलरेशन produced in particle is very large, so that its frequency nu, that is qv upon 2 pi m, and m, that is m0 under root 1 minus v square by c square में वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर its frequency changes due to variation of mass with velocity। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसमें एक्सेलरेशन जबरदस्त प्रोड्यूस होगा। एक ही बार हल्का सा फोर्स करने पर ही जबरदस्त एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा और इस एक्सेलरेशन के नाते से बहुत हाई वेलोसिटी अचीव कर लेगा। एंड ड्यू टू दिस वेरी लार्ज वेलोसिटी, इट्स मास गेट टू बी चेंजेस, और मास चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल गेट टू बी चेंज, एंड इट कुड नॉट सिंक्रोनाइज। ये आपका सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता। इट विल नॉट सिंक्रोनाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन डीज पर जो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रीक्वेंसी है, हर बार उसकी पोलैरिटी चेंज होती है, वो उस इलेक्ट्रॉन के पहुंचने की फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं रह पाता और वो फिर स्टेप आउट हो जाता है। पता लग रहा है कि वो धक्का पहले लगा चुका या पोलैरिटी पहले चेंज हो चुकी और इलेक्ट्रॉन अभी पहुंचे नहीं, या जब इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो वो पोलैरिटी उसको सपोर्ट नहीं कर रही उसकी स्पीड बढ़ाने को। तो इस तरीके से द frequency of oscillating electric field not match with electron revolution, then it step out and cannot be accelerate, फिर उसको हम लोग एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे। एक और बात आपको समझनी चाहिए, यहाँ पर जो ये एक्सेलरेशन हो रहा है, इसमें अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आप देख रहे हैं कि स्पीड चेंज हो जाती है। स्पीड बहुत तेज चेंज होने पर, वेलोसिटी बहुत ज्यादा बदलने पर उसका मास चेंज हो जाता है, और जिस फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट मान रहे थे, मास को कांस्टेंट रख करके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से वो वेरिएबल है। तो यहाँ पर सेकंड लिमिटेशन को इसी रूप में समझेंगे।
लिमिटेशन नंबर 2, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, फॉर वेरी हाई स्पीड ऑफ accelerated charge, the frequency nu becomes, nu कितना आ जाएगा यहाँ पर, qb अपॉन 2 पाई, और इस m की जगह क्या आ जाएगा अभी, m0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं न्यू बिकम्स q अपॉन 2 पाई m0, ये आ गया b अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस रूप में आ गया। फ्रीक्वेंसी जो है, अब पार्टिकल के रिवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो आप देखेंगे कि वो वेलोसिटी डिपेंडेंट हो गई, और अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये फैक्टर आपका बढ़ता जाएगा, और एक में से ज्यादा चीज घटेगी तो यहाँ फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसी फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है वो लगातार घट जा रही है। जैसे टीचर उसी रूप में आपको रोज रोज उसी टाइम पर आके पढ़ाए, हम उसी टाइम पे हाजिर हो रहे हैं एग्जैक्ट 5 के आसपास, और आप पता लग रहा है 25 मिनट पहले आ जा रहा हो या 25 मिनट बाद आ रहा हो, एंड टाइम पे है ही नहीं हो ठीक से, तो फिर मेरा जो लगाया गया फोर्स है वो आपको एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा, और हमारा लगाया गया फोर्स अगर आपको एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर आपको मैं वो गति नहीं दे पाऊंगा, वो स्पीड नहीं दे पाऊंगा कि आपकी स्पीड बढ़े, बल्कि आप अल्टर होते जाएंगे और ठीक से जो है एक्सेलरेट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर आप मिसमैच हो जाएंगे। यही हाल क्लास में भी है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमको हम आते हैं, आप आते हैं, और दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा करके एक्सेलरेट करने का प्रयास करते हैं। तो वो जो ट्यूनिंग है वो बनी रहनी चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर वेलोसिटी डिपेंडेंट हो गया, जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी आपकी घटती जाएगी, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैचिंग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर दो तरह का सोल्यूशन है इसका। एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर लिया जाए जो उसी तरह से वेरी खुद भी हो जाए, जैसे इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन या जो भी चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि कुछ चार्ज पार्टिकल हैवी है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत तेज ज्यादा ही हो जाता है, तो कोई भी आपका जो चार्ज पार्टिकल है उसके लिए अगर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाए। जैसे मैंने कहा कि अगर आप देर से आ रहे हैं तो मैं भी देर से आऊँ, फिर जब आप आए तभी पढ़ना शुरू करूँ, मेरा फिक्स टाइम नहीं रहे, मैं आपके टाइम के हिसाब से अपने आप को वेरी करता रहूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी हिसाब से वेरी कर रही है तो भी काम चल जाता है। तो दो तरह का सोल्यूशन, देयर आर टू फॉलोइंग solution of above problem. The first one, case first, use the electric field, use the oscillating electric field, oscillating electric field of variable frequency, variable frequency with variation of frequency of revolution of charge particle। जिस तरह चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी बदल रही है उसी तरह से उस इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी बदल जाए। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी बदलती जाएगी, तो फिर इस तरह का जो आपका सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी बदलती है,
उसको हम बोलते हैं सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। तो use the oscillating electric field of variable frequency with variation of frequency of revolution of charged particle called syncrocyclotron। इसी को हम सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन बोलते हैं। ऐसा apparatus इसमें ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हो जो चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेशन के बाद वेलोसिटी वेरिएशन के नाते से, हाई वेलोसिटी वेरिएशन के नाते से, उसमें जब उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी वेरी कर जाएगी। और इस तरीके से अब जो हमारा ऑसिलेटर होगा लगातार अपनी फ्रीक्वेंसी को वेरी कराते हुए एडजस्ट कर रहा होगा, एडजस्ट हो रहा होगा। और यहाँ पर उस एडजस्टमेंट के कारण पार्टिकल भी अगर लेट हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी भी आपकी लगातार घटती जाएगी। और इस तरीके से दोनों के बीच की जो मैचिंग है वो बनी रहेगी। और अगर मैचिंग बनी रहेगी तो फिर यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि ऑसिलेशन रेगुलरली पार्टिकल अगर की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो फिर वहां पर टाइम पीरियड घट रहा है, तो आपका सीधी बात है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है, और वो दोनों अपने आप को मैच कराते हुए ऑलरेडी ऑसिलेशन लगातार देते जाएंगे। सेकंड पार्ट देखिए, दूसरा जो केस है सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन, आप सीख गए। केस नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या है, यूज द magnetic field B dash that is equal to B under root 1 minus V square by C square। अब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड B dash यूज करेंगे इसमें B is equal to under root B square minus C square की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। यूज द मैग्नेटिक फील्ड B dash that is B is equal to under root 1 minus V square by C square is always constant, so that revolution, the frequency of revolution, of charged particle always match with frequency of oscillating इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर आप पोलैरिटी चेंज कर रहे थे, उससे इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा मैच होती रहती है, कहीं कोई समस्या नहीं आती है। और इस तरीके से लगातार उसका जो सिस्टम है, उसका जो एडजस्टमेंट है वो बना रहता है। और यहाँ पर जो सिस्टम सेट किया गया है इसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, और इससे पहले जो वेरिएबल था वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल किया गया था। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एडजस्टेबल है। दिस cyclotron, this system is said to be synchrotron। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, सिंक्रोट्रॉन बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, दिस सिस्टम इज said to be सिंक्रोट्रॉन। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन and how to deal the adjustment of charged particle when it is accelerated with a large velocity, very large velocity, and due to this large change of velocity, due to this high velocity, it must get to be also changes as the rule of theory of relativity of Einstein। और इसके नाते से जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, इस फ्रीक्वेंसी को हम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, अर्थात
सिंक्रो साइक्लोट्रॉन बना करके या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी गई, लेकिन पार्टिकल जिस हिसाब से वेरी करेगा उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर जाएगा। और कुल मिलाकर के b अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। इस तरह से हमारा ये जो सिंक्रोट्रॉन है ये तैयार हो जाता है और हमारा चार्ज पार्टिकल ऑलरेडी एक्सेलरेटेड रहता है। चलिए बच्चों, इस हेडिंग को अपन तैयार कीजिएगा। अब की सत्र में जो पाठ्यक्रम है उसमें से परसेंटेज कुछ माइनस किया गया है, उसमें से ये टॉपिक आपका माइनस किया गया है। साइक्लोट्रॉन डायरेक्टली कोर्स में नहीं है, लेकिन कंपटीशन में चूंकि आता रहता है, ये आपके नॉलेज बेस में ये जरूरी था, इसलिए हमने इस टॉपिक को आपको क्लियर कर दिया। आप अपनी तैयारी करते रहें। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स इस पर जरूर लगाएंगे, बाकी आपको जो नहीं समझ में आएगा भी हम आपके कमेंट्स जरूर लेंगे।